हेलो गुड मॉर्निंग पीपल। और आज का जो दिन है वो कोई मेरे लिए बहुत खास नहीं है क्योंकि मेरे एक्चुअली शोल्डर में पेन हो रखा है, नेक में भी है। और आप लोग अगर देख पा रहे हो तो मेरे दोनों जो शोल्डर्स हैं वो बराबर अलाइनमेंट पे नहीं है और कुछ पिंच नर्व्स भी हैं पीछे जो कि काफ़ी पेन दे रही हैं। उसकी वजह से मुझे अब जिम थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अब जब जिम छूट गया तो मेरा ध्यान खाने पीने पे लगेगा। मुझे लग रहा है मैं खाना पीना खा लूँ एंड इट्स अ गुड टाइम दैट आई शुड बल्क कर लेता हूँ। और फिर जब जिम ज्वाइन करूँगा तो आई विल स्टार्ट स्ट्रेडिंग अगेन और मैं कट कर लूँगा अपना फैट को। तो बेसिकली ये कोई रीज़न नहीं है, मैं सिर्फ खाने का मन कर रहा है इसलिए भी जा रहा हूँ। बट ठीक है, अपने आप को देखिए, जब भी कोई आदमी जिम छोड़ता है ना उसका दिमाग सच्ची में ख़राब हो जाता है। तो अच्छा है खा पी के मस्त रहो। तो अभी कहीं खाने पीने जाएंगे, उसके बाद आज डैश कैम लगेगा गाड़ी में। तो डैश कैम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कैसे लग रहा है, कैसे फीचर्स हैं, कैसे काम आ रहा है नहीं आ रहा है, सब बताऊंगा। तो आज बने रहिए, दिन अच्छा होने वाला है। और नेक्सॉन में लगेगा डैश कैम, तो आप लोग को इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। कितने का है वो मैं बता चुका हूँ और कैसे वो काम करेगा वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। पहले चलते हैं पेट पूजा करने। तो हम लोग यहाँ द ब्रूरी आ गए हैं और बहुत ही अच्छा ये कॉफ़ी जॉइंट लग रहा है। तो लेट्स हैव अ कॉफ़ी हेयर टुडे। और let's have a coffee here today. Seems to be a good place. So to eat some next खाना। तो आज अभी मैं कैफे से होकर आ गया हूँ और अब मैं कुछ ड्रॉबैक्स जो कि टाटा नेक्सॉन में मैंने देखे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो ना थोड़े समय के लिए, और मैं अपनी गाड़ी को रेवाड़ी भी ले जा चुका हूँ, आगे भी बहुत जगह ले जा चुका हूँ, तो लॉन्ग ड्राइव्स पे समझ में आता कि हाँ यार क्या क्या दिक्कतें हैं जो आप एनकाउंटर करते हो। तो ये जो वेरिएंट है ये एक्सएम है, बट हमने थोड़े मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं, जैसे कि फॉग लैंप्स लगवा दिए। उसके अलावा अभी डैश कैम लगेगा और एक स्क्रीन लग जाएगी जो डैश कैम के साथ ही लगती है ऊपर की तरफ, जिस पे आपको पीछे का भी दिख जाएगा। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, पर ऐसा कुछ खास नहीं है फॉग लैम्प के अलावा। कुछ चीज़ें अभी होंगी, डिफॉगर, उसके अलावा मतलब जो पीछे का वाइपर है वो हो सकता है, नैनो कोटिंग हो सकती है। बट अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो आप एनकाउंटर करेंगे जब आप टाटा नेक्सॉन का एक्सएम वेरिएंट लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया कान पे, तो मेरे पिंच नर्व्स है जो मैंने अभी सुबह बताया था, तो उसके रिगार्डिंग मेरे कान पे यहाँ एक ट्रीटमेंट होता है, तो कुछ बांधा गया है जिसको मुझे पॉइंट्स हैं दबाने पड़ेंगे तब मुझे आराम आएगा। सो बेसिकली आई एम इन लॉट ऑफ पेन, बट जो भी है बेयर तो करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो में और बता दो ड्रॉबैक्स क्या क्या है। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो आपका यहाँ पर जो ये पिलर है ये बहुत ही बड़ा है। और उसके अलावा जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी विजिबिलिटी खा जाता है। कई बार जब कोई यहाँ सामने से आ रहा होता है तो इस पिलर की वजह से विजिबिलिटी बहुत चली जाती है। ये आप कोई भी नेक्सॉन का वेरिएंट लिए, ये तो एक्सएम है, बट आप कोई भी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी विजिबिलिटी को बहुत मतलब कम कर देता है। और कई बार एकदम से समझ में नहीं आता कि ये साइड से कोई आ रहा है, तो ये उसकी वजह से आप देख नहीं पाते। तो पहला ड्रॉबैक तो ये है। अब आपको मैं दूसरा ड्रॉबैक दिखाता हूं, जो कि है कि अगर आप जैसे ड्राइव कर रहे हो, सपोज मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूं, तो यहां पर अब इस वेरिएंट में तो हेडरेस्ट हैंड रेस्ट नहीं आता है, बट फिर भी आप ये देखिए कुछ इसका जुगाड़ तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ जब मैं हाथ रखता हूँ तो यहाँ जैसे मेरा मोबाइल रखा रहता है या कुछ चीज़ें रखी हुई है, ग्लास होल्डर है, सपोज अगर मैंने यहाँ ग्लास रख लिया तो मेरा हाथ बार बार ड्राइविंग के समय यहाँ टच होता है। तो अगर मैंने जैसे सपोज यहाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा कई बार जैसे ना हाथ यहाँ रहता है, तो उस केस में अगर यहाँ ग्लासेस रखे हैं या कुछ रखा हुआ है तो वो आपके हाथ पर टकराएगा और आपको ड्राइविंग में दिक्कत आएगी। तो ये है दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक पे चलते हैं, वो ये है जो मुझे लगता है कि आप यहाँ जो स्पेस दे रखी है, जहाँ पर मैं इसको सैनिटाइज़र को हटा दूँ, तो बेसिकली यहाँ आपका
USB चार्जिंग पोर्ट है, मतलब उसमें आप चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ आपका 12V का जो चार्जिंग सॉकेट है वो है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर स्पेस है, पर जब आप यहाँ कुछ रखते हो तो गियर से यहाँ पर वो चीज़ भिड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, अगर आप फ़ोन रखना चाहते हो या कुछ भी रखते हो तो ये बेसिकली एक स्पेस सॉर्ट ऑफ उन्होंने दे रखा है टाटा में, मुझे सेल्समैन ने भी यही कहा था। बट आप यहाँ कुछ रख नहीं पाते हो क्योंकि गियर से भिड़ती है। अब जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो यहाँ पर डोर पे जो आपका ये ग्लास होल्डर या फाइल होल्डर या जो डोर पे आता है, ये बहुत वाइड नहीं है। आप देख सकते हो बस इतनी जगह, तो यहाँ तो हम ग्लास भी ऐड नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते। तो ये आप सिर्फ फाइल्स रख सकते हो इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो XM में नहीं सभी वेरिएंट्स में है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमने एनकाउंटर करी है अब बैठकर। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मिरर है, ये आप बटन से ऑपरेट कर सकते हो। ये बड़ा स्टाइलिश लगता है जब आप किसी जगह बैठो तो, मतलब कहीं गाड़ी में आप किसी को बैठा रहे हो तो बहुत एलिगेंट सा एक फील आता है कि आपकी गाड़ी में ऐसे मिरर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ दिस, अगर इन्होंने यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए होते, एंड दिस इज अ फीडबैक जो मुझे बहुत से लोगों से मिला जिन्होंने मेरी गाड़ी चलाई है, तो बेटर होता। क्योंकि इसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है, इसकी ज़्यादा यूटिलिटी है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉगल है, टॉगल जो बटन है जो रेंज रोवर से लिया हुआ है और इनकॉर्पोरेट उस JLR से इनकॉर्पोरेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये जो टॉगल स्विच बटन्स हैं, मतलब इसको अगर यहाँ रख लेते हैं एंड ये गियर अगर यहाँ होता तो चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेस है, पर यहाँ आप कुछ भी रखते हो। सपोज मैं कुछ भी रखूँ तो वो गियर से टकराता है, तो वो एक मज़ा नहीं आता क्योंकि गियर टकरा रहा होता है। तो ये जो मोड सेलेक्टर बटन है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको अगर यहाँ प्लेस किया होता, अगर ये यहाँ होता, सो थिंग्स वुड हैव बीन वे कन्वीनियंट। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा चेंज टाटा को करना चाहिए अगले अगर मॉडल्स में फेसलिफ्ट अगर आता है तो। उसके अलावा ये जो है, अगर ये चीज़ यहाँ होती तो भी एक फ़ायदेमंद होता। क्योंकि कहीं भी आप जब गाड़ी को पार्किंग में डाल रहे हो और आप इसको नीचे ऊपर करते हो तो ईजी होता। अगर ये यहाँ कहीं होता, गियर यहाँ होता और ये बटन यहाँ होता, तो थिंग्स थोड़ा सा अच्छी हो जाती। एक चीज़ और जो ड्रॉबैक तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज इससे कोई फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है गाड़ी की। बट येस, ये जो यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे जो आप देख सकते हो जो बटन्स दिए हुए हैं, ये जो एम्प्टी है ना, इससे थोड़ा सा गाड़ी का लुक जा रहा है। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, उसको कहते हैं ना ऑपरेशनल बटन, जो कि टेल गेट को ओपन करने के लिए, अदरवाइज ये सारे खाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बटन्स को भी थोड़ा सा कुछ मतलब ऑपरेशनल कर देना चाहिए था। अगर कुछ भी नहीं तो एक यहाँ एक ये एंड पे भी दे देते तो थोड़ा बीच में ठीक लगता, या फिर इसको हटा ही देते बेस वेरिएंट से। अब मुझे पता है कि ये कोई भी कंपनी नहीं हटाती, इनफैक्ट पोर्शा के अंदर भी आप देखो तो आपका बटन्स तो आते ही हैं, उसमें अगर आप वो मतलब ऑपरेशनल चीज़ें लगवाओ या नहीं लगवाओ, वो बटन्स तो खाली आते ही हैं। आई नो कि ऐसा होता है, बट अगर टाटा हटा सके या कुछ इसमें ऑप्शंस अगर डाल दे, जैसे अगर ये जो दो बटन है ये यहाँ ना होके इधर होते तो लगता है हाँ थोड़ा कुछ भरा भरा सा लगता। बाकी देखिए ड्रॉबैक्स जितने भी मैंने बताए हैं ये सब फीके पड़ जाते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के सामने। जो मैं बता रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी अल्टीमेट है गाड़ी की, उसके अलावा सस्पेंशन तो बटरी स्मूथ है। और अगर आप बात करते हो रोड प्रेजेंस की तो बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंस है। तो ये सब चीज़ें मतलब उसको कहते हैं ना कि मैटर नहीं करती है जब गाड़ी बहुत अच्छी हो। बट छोटे मोटे ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने बता दिए। जैसा मैं अभी भी यहाँ हाथ रखा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ मेरा हाथ टकराता है जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो देखिए एक दिक्कत मैंने अभी और आपको बताता हूँ कि जैसे नॉर्मली जब आप ड्राइव करते हो तो अगर कॉफ़ी का जो है वो अगर यहाँ की तरफ होता, जो मेरी नेचुरल पोजीशन, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ अगर कॉफ़ी यहाँ से मैं पी के चला रहा हूँ तो मेरे लिए इजी होता। बट मुझे जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे पूरा यहाँ से उठाना पड़ता है। तो इससे मेरी जो ड्राइविंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ रोड के ऊपर, क्योंकि मुझे कॉफ़ी लेने के लिए पूरा अपनी बॉडी को टिल्ट करके कॉफ़ी लेना पड़ता है, या अगर मैं यहाँ रुकूँ तो ये भी एक छोटा सा ड्रॉबैक तो है ही आपका। ये मुझे लगता है कि इस चीज़ का जो ये बटन है, ये बटन के बजाय ये तीनों फीचर्स यहाँ दे देने चाहिए थे, तो ये थोड़ा भरा भरा भी लगता। इसकी ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है।
तो अगर ये 3 बटन के जो आपके ऑपरेशनल जो भी इसकी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप इसको इफ़ यू रोटेट द बटन तो इसमें आपको अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस बटन ओवर है, इफ़ दे वुड हैव मतलब placed all the 3 options on the center console over here, it would have looked way better. और बहुत मतलब एक ईजी हो जाता अगर ये बटन यहाँ नहीं होता. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द बटन, इफ दे वुड हैव केप्ट ऑल द 3 मोड्स ओवर देयर, थिंग्स वुड हैव बीन वे कन्वीनियंट. एट द सेम टाइम ये थोड़ा भरा भरा लगता. सो एक जो प्रीमियम फील और आता वो खाली बटन से नहीं आ रहा, वो आ जाता. प्लस इस बटन की मुझे कोई यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर. यहाँ होता तो ज़्यादा बेटर होता, जैसे कि अगर आप देखो सफारी में है और हैरियर में है, ताकि यहाँ पर जो कॉफ़ी के जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव पे आता हूँ तो कॉफ़ी अगर यहाँ से लूँगा तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी. तो ये छोटे मोटे ड्रॉबैक्स थे, बट आई वुड स्टिल टेल यू दैट दिस कार इज़ बेस्ट इन द सेगमेंट. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज़ द बेस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड क्लियरेंस, इफ़ यू जस्ट सिंपली टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द कार, ओ गॉड दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप गाड़ी को थोड़ा हाईवे से हटा के थोड़ा इंटीरियर में ले जाओगे. अब एक क्वेश्चन और था, लोग पूछते हैं कि स्विचेस में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ड्राइविंग में. पर मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि इको मोड के अंदर स्टीयरिंग थोड़ा टाइट है, जो मैंने फील किया है. सिटी में बहुत लाइट है. स्पोर्ट्स में मैंने अब तक गाड़ी चलाई नहीं है, तो मज़ा तो सिटी मोड पे आ रहा है. इको मोड पे एवरेज अच्छी मिल रही है, पर स्टीयरिंग जो है वो बहुत टाइट हो जाता है. सिटी पे बहुत लाइट रहता है. गियर में लोगों की शिकायत है कि गियर अटकता है. नहीं, बिल्कुल मेरा तो नहीं अटका. आप पता नहीं कुछ लोगों को कैसे अटकता है. बट हाँ, एक दिक्कत जो मैंने एनकाउंटर करी वो है कि जो गियर है ना, वो थोड़ा जू ऐसे हिलता रहता है. जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा मतलब जो गियर है वो हल्का सा ऐसा यूँ तो मतलब टिंगल करता रहता है, हल्का सा ऐसा हिलता रहता है. तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट ठीक है. ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि विद टाइम you'll get acquainted with all these things. The main point is that the car's build quality is amazing, and when you are on Indian roads, nothing would save you other than the build quality of the car. कोई फीचर नहीं बचाएगा आपको. तो ये कुछ बुराइयाँ थी, बट फिर भी दिस कार इज़ बेस्ट इन द सेगमेंट एंड आई टोटली लव इट. ये आरडी कंपनी का है और इसकी अभी फिटिंग हो रही है. डैश कैम 8,500 का है. मिरर वहाँ से आप देख सकते हैं निकाल दिया गया और ये लगने वाला है. और ये मिरर अभी यहाँ से निकाल दिया गया है और अब डैश कैम फिट होगा. और डैश कैम फिट हो रहा है. इसमें कोई भी वारंटी नहीं जाती है. इनफैक्ट कुछ भी ख़राबी नहीं है. तो जिन लोगों को भी डाउट होता है कि डैश कैम से दिक्कतें होती हैं, कुछ भी नहीं होगा. ये जो निकाला गया है इसको भी आप वापस इंस्टॉल कर दीजिएगा. बहुत इजी प्रोसेस है. तो कोई वारंटी नहीं जाती. और इसमें कोई भी वायरिंग आपकी नहीं करती है. कोई भी वायरिंग नहीं करती. फ्यूज़ टू फ्यूज़ लगता है. और ये आप यहाँ देख सकते हो रिवर्स का आ गया है प्रॉपर क्लियर. तो जो टाटा की स्क्रीन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मुझे रिवर्स कैमरा भी मिल गया इसमें. और इसमें ये फ्रंट का व्यू है और ये गाड़ी के अंदर का व्यू है. और इसमें अभी एक मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा मुझे, वो एक अलग से परचेज़ होगी. तो ये फ्रंट का व्यू दिखा रहा है मेरे घर का और ये गाड़ी के अंदर का व्यू है जो मुझे मिल रहा है. तो ये है और ये फिटिंग प्रॉपर हो गई है. तो इसमें भैया अपना बस फ्यूज़ टू फ्यूज़ काम होता है ना. हाँ जी. इसमें कोई भी वायरिंग कोई हाथ नहीं लगाते. अच्छी कंपनी का आप लगवाओ जैसे आरडी का है. और फ्यूज़ टू फ्यूज़ काम होता है. विद इन 25 मिनट्स इट गॉट इंस्टॉल्ड इन माई कार. इसमें यहाँ आपका टाइम आ रहा है और यहाँ बैटरी आ रही है और ये बंद हो गया. तो फाइनली लग चुका है. 8,500 की चार्जेस थे इसके. बेस्ट कंपनी है. तो आज का वीडियो अब एंड करते हैं. बहुत कुछ आप लोग को नेक्सॉन के बारे में पता चल गया और डैश कैम के बारे में भी. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में.